हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। सभी ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स जो किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए संस्कृत को पढ़ रहे हैं, उन सभी का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम लोग संस्कृत वर्णमाला का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, और आज इस वीडियो में उसी के टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे उनको बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला जिसके सब टॉपिक्स हैं उच्चारण स्थान, यत्न विवेक और माहेश्वर सूत्रों तथा पाणिनीय परंपरा के आधार पर संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, ये सभी कुछ हम इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इस से संबंधित मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। वहां पर हम प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके बहुवैकल्पिक रहे थे। 40 प्रश्न हम पिछली 2 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में भी अभी हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप सभी? चले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? यही बात कि महाभाष्य में कितने आहनिक हैं, ये प्रश्न के रूप में पिछले वीडियो में हमने देखा था, और वही बात को यहाँ पर घुमाकर पूछ लिया है। 84 या 85 आहनिक माने जाते हैं और इतने ही दिनों में इसकी रचना हुई थी, इसलिए ये प्रश्न को ऐसे घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें, क्या लिखा है? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? यहाँ पे देखिए, साधारण रूप से पूछ रहे हैं संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ये आपके वर्ण होते हैं 42। कैसे होते हैं? 9 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कुल मिलाकर हुए 42। ठीक है, साधारण रूप से। अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाए तो फिर ये होते हैं आपके 63 या 64। यहाँ पर स्वरों की संख्या में थोड़ा सा ये इस तरह से लिखा था, 21 या 22 स्वर हैं। ठीक है ना, इस वजह से ये 63 या 64 का भेद हुआ है। याद रखिएगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? 63/64। और ये ऑब्लिक वाला जो भेद है किसके कारण आया था, ये भी आपको पता होगा, री के कारण। क्लियर? चलें, अगला प्रश्न है, उष्म वर्णों में नहीं है। देखिए, उष्म वर्ण शल प्रत्याहार में आपने पढ़े थे, और यहाँ पर क्या था? शलो उष्माण, मैंने कहा था श, श, स और ह, ये सभी चारों ही वर्ण उष्म वर्ण कहलाते हैं। और इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो ये है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा है? अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, य, व, र, ल। ठीक है, इनका क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका क्रम भी याद रखिएगा। अंतस्थ वर्णों में नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है जो आपको अंतस्थ में नहीं है। ये देखें, ब, स और द, तीनों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वर्ण, तीनों ही अंतस्थों के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्ण आप सभी को पता होगा, कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी कि क से लेकर म अवसान तक सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। क्या तात्पर्य है? पांचों वर्ण वर्गों के पांचों पांचों वर्ण कितने हुए? ये 25। ये 25 स्पर्श कहलाते हैं, क से लेकर म तक। इन्हें हम उदित भी कहते हैं। और आपको प्रश्न में संख्या ही पूछी है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है आपका, क्या पूछा है? ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है। ये ज्ञ वर्ण जिससे आप बनाते हैं ज्ञानी, ज्ञान, इन सभी शब्दों में जहां पर ज्ञ वर्ण आपको दिखता है, ये इसके अंदर कौन सा वर्ण छिपा हुआ है, कौन कौन से वर्णों के मेल से बना है, ये पूछ रहे हैं। और इसके अंदर ज और य छिपा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संयुक्त व्यंजन है ये। चलें, अगला प्रश्न पूछा है, किस माहेश्वर सूत्र में अकार की भी इत संज्ञा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माहेश्वर सूत्र आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 14 माहेश्वर सूत्र थे, उनमें छठा माहेश्वर सूत्र जो है कौन सा है? लण।
इसमें इस ल के अंदर छिपे हुए अ की भी इत संज्ञा हुई है, ये याद रखिएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, इतना डीप में आपको नहीं जाना, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अ की इत संज्ञा केवल इसी सूत्र में ल के अंदर छिपे हुए अ की होती है। ठीक है, इत संज्ञक वर्ण का बाद में लोप हो जाता है, अ संज्ञक है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें क्या लिखा है, क। इस क से पहले ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। यहाँ पे पूछ रहे हैं ये क से पूर्व विद्यमान है, ये क्या है? ठीक है, ये आपको अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये अर्ध विसर्ग है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क, ख, प और फ, इन चारों वर्णों से पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है। इसके आगे भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? देखिए, प फ से पहले होता है तो ये उपधमानीय कहलाते हैं। क फ क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह यदि आपको दिखता है तो ये जिह्वा मूलीय कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। ये सभी चीजें हम उच्चारण स्थानों में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आप लोग वो पिछली मेरी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रश्न सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। यहाँ पर क से पहले अर्ध विसर्ग की बात पूछी है, ये जिह्वा मूली है, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। याद रखेंगे आप लोग। चले, अगला प्रश्न है आपके सामने, सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या है। देखिए, प्रत्याहारों की संख्या 42 या 44 मानी जाती है। कुछ दो प्रत्याहार कुछ व्याकरणविद जो हैं उनको नहीं मानते हैं। चय प्रत्याहार है, इस तरह से दो प्रत्याहार हैं जिनको कुछ व्याकरणविद नहीं मानते हैं, तो उसमें कुछ मतभेद है। लेकिन सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी जाती है। आप याद रखेंगे 44 इसका सही उत्तर होगा। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? देखिए, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है ये डी ऑप्शन में जो लिखा है, आदि रंत्येन संहिता, यानी कि आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण और अंत्येन यानी कि अंतिम वर्ण, जब दोनों मिलकर अपने बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध करवाते हैं तो वो प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कि हमने माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्रों में देखा था, अच प्रत्याहार बन रहा था। प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है अ, ई उण ऋ ऋ क ए ओ ग ए ओ च, ऐसा बनता है। चतुर्थ वर्ण का अंतिम वर्ण है च। ऐसे मिलकर ये अ और च मिलकर एक प्रत्याहार बना रहे हैं, क्या है? अच प्रत्याहार। ये अच को बोलते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? अ से लेकर च तक सभी 9 वर्ण है ना, अंतिम हलंत्य वर्णों को नहीं गिनेंगे, ये इतसंज्ञक होते हैं, इनका लोप हो जाता है। इनका प्रयोजन केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है। ठीक है, तो अ च बोलते ही आपके माइंड में क्या आएगा? 9 स्वर। ये शॉर्ट फॉर्म बना दिए गए हैं, है ना। तो आदि रंत्यन संहिता ही प्रत्याहार की परिभाषा है। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। इस तरह से बहुत सारे प्रत्याहार बने हैं और बहुत सारी जगहों पर बनते, केवल माहेश्वर सूत्र में नहीं है, सभी स्थानों पर है। अगला प्रश्न देखें, छ का उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा है। सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना है कि ये कौन से वर्ग का है। ये च वर्ग का है। च वर्ग का द्वितीय वर्ण है छ, है ना। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो इसका भी होगा। इचु यशा नाम तालु से इसका उच्चारण स्थान भी तालु हो जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, व का उच्चारण स्थान है। व और वैसा वर्ण है जिसमें हमने कहा था कि 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, जो दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये वही वर्ण है वकार, मतलब कि व, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, ऐसा सूत्र भी हमने याद किया था। सूत्रों से याद करना है सब कुछ। सूत्र जो है अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है ना, तो आपको कुछ विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी मेहनत हमारे पहले पूर्व व्याकरणविद कर चुके हैं और उसी का फायदा हमें उठाना है। हमें उन शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि सूत्रों को याद करना है, सारी चीजें आगे अपने आप आसान हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, णकार का उच्चारण स्थान है। णकार यानी कि ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है? देखें, ये ण जो है ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये तो आपको पता है। ट वर्ग का अंतिम वर्ण है तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो इसका भी होगा। तो देखें, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है।
और चूंकि ये अनुनासिक वर्ण है, अंतिम अनुनासिक वर्ण है, पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, तो इसके दोनों उच्चारण स्थान कहलाएंगे मूर्धा और नासिका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका माहेश्वर सूत्रों में 2 बार विधान हुआ है? ये है ह। ठीक है, जो कि 5वें सूत्र में आया है और अंतिम 14वें सूत्र में आया है ना? तो आप ध्यान रखेंगे 2 बार आया है, इसका विधान 2 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है? अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। अष्टाध्यायी व्याकरण संबंध ग्रंथ है और व्याकरण में क्या होता है? शब्दों का अनुशासन ही तो होता है, शब्दों की प्रक्रिया बताई जाती है, प्रोसेस बताया जाता है, अनुशासन बताया जाता है। तो याद रखेंगे अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वरदराज की रचना है। स्टूडेंट्स, आप यदि संस्कृत स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये हम सभी पढ़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसी से हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है। हम जो भी व्याकरण पढ़ रहे हैं सभी कुछ इस लघु सिद्धांत कौमुदी पर आधारित है और इसके रचयिता वरदराज हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वरदराज ने 3 रचनाएं लिखी है। एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरी मध्य सिद्धांत कौमुदी और एक और है सार सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं मैच कर रहे हैं हमारे आंसर के साथ में, तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, अ और ब दोनों। ये बाल मनोरमा जो है वासुदेव दीक्षित की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप। इसका मतलब ये सी ऑप्शन में जो है वरदराज की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? आपको पता है भगवान महेश, भगवान शिव भी इसे हम कह सकते हैं, इन्हीं की आराधना की थी और उसी के फल स्वरूप 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। आगे देखें, बाल मनोरमा के लेखक हैं, यही प्रश्न जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे पूछ लिया गया है, वासुदेव दीक्षित। और अगला अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। हम लोग नहीं ध्यान देते हैं ना तो हम गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने होंगे, हमने तो याद ही नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके नाम में छिपा हुआ है 8 अध्याय वाली अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, यहीं तक हो पाएगा आज की वीडियो में। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हम करेंगे शब्द रूप, बहुत अच्छे से सॉल्व करने जाएंगे शब्द रूपों को। और स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा ये चैनल है संस्कृत स्टूडियो, जहां पर हम पढ़ेंगे संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस में ऐड किए हुए सारे टॉपिक्स विद सब टॉपिक्स। इसमें साथ में आपका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम रखेंगे बहुत ही जल्दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।